अस्सलाम वालेकुम। फ़ाइनल अकाउंट का जो दूसरा सवाल है उसमें आजमाही तख्ता जो दिया हुआ है वो 31 मार्च 2019 का है और इसमें पहली तरमीम हल करेंगे जो हमेशा की तरह माल दुख्तर है। इसमें 58,000 उसका हम एडजस्टमेंट करेंगे 1 CR और 3A पर। तो 1 CR पर हमने माल दुख्तर देख लिया और इसको 3A पर भी लिखेंगे। 3A पर भी हमने 58,000 ये लिख लिया। तो पहली तरमीम 2 जगह हल हो गई। उसके बाद अगला है बकाया अखराजात रॉयल्टीज़ 1500, जिसको हक़ मिल्कियत इजारादारी कहते हैं। तो ये रॉयल्टीज़ जो है वह सर पर बोझ है और 1 DR की मद है और मज़दूरी भी 1 DR की है। तो इसका एडजस्टमेंट हम पहले देखेंगे 1 DR पर ही। 1 DR पर मज़दूरी है, बकाया मज़दूरी इसमें सवाल में जो तरमीम थी उसमें 800 है और रॉयल्टीज़ की बकाया रॉयल्टीज़ 1500 है और टेबल के अंदर ये दोनों भी मज़दूरी 3000 दी हुई है और रॉयल्टीज़ 2000। इस तरह इसमें बकाया जमा कर लिए तो ये 3500 और मज़दूरी 3800 हो रही है। इसका एक एडजस्टमेंट यहाँ पर है लेकिन ये सर पर बोझ है, इसलिए इसका सेकंड एडजस्टमेंट हम दूसरी जगह पर मतलब 3L पर देखेंगे। ये बकाया अखराजात में मज़दूरी 800 जो बकाया थी और रॉयल्टीज़ 1500, ये दूसरा एडजस्टमेंट है जो कि कर्जा जात पर यानी 3L पर है। उसके बाद तीसरी है स्टाफ को पेशगी तनख्वाह 2000 रुपये दी गई है। तो तनख्वाह जो है वो 2 DR की मद है और पेशगी मतलब पेशगी एडवांस में दिया हुआ है, इसलिए उसको माइनस कर देंगे। तो पेशगी तनख्वाहें जो है 5000 दी हुई है, उसमें से पेशगी यानी दे चुके जो असासा वो है 2000। तो आउटर में 3000 लिखेंगे और क्योंकि अपन ने कैश दिया है इसलिए वो असेट है, मतलब तनख्वाह जो पेशगी में दी है, पेशगी नकद में दिया करते हैं, इसलिए ये असेट पर भी लिखेंगे। ये पेशगी तनख्वाह जो है वो 2000 यहाँ पर लिखी हुई है। तो 2 जगह इसका एडजस्टमेंट हो गया। ये असेट पर असासाजात पर है। जिस तरह माले दुख्ता तरमीम आतिश है कर्जदारान पर डूबे हुए कर्ज रहते ही है। तो कर्जदारान पर डूबे हुए कर्ज यहाँ पर 1000 है और महफूज और RDD जो है वो 3% है। तो पहले देखेंगे कि इसमें डूबे हुए कर्ज यहाँ पर दिया हुआ है क्या टेबल में। तो इस तरह से पुराने डूबे हुए कर्ज इसमें दिए हुए हैं अगर, तो वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। नाकाबिल वसूल कर्ज बोलो या डूबे हुए कर्ज बोलो, तो ये यहाँ पर डूबे हुए कर्ज दिए हैं 400 रुपये। तो ये सबसे पहले हम इसको, तो ये पिछले साल माइनस कर चुके थे, तो ये जो दिए हुए हैं डूबे कर्ज 1000, इसको हम 3A पर जाकर ये 1000 रुपये को हम माइनस कर देंगे और फिर RDD निकालेंगे। ये मुतफरिक कर्जदारान 40,000 है, उसमें से कम कर देंगे डूबे हुए कर्ज, तो 39,000 आ जाएगा। अब 39,000 पर 3% RDD मतलब 390 का 3 गुना 1170 होता है। तो 39,000 में 2 ज़ीरो छुपा दिए तो 1% निकल आता है। इस तरह 39,000 में से 1170 माइनस कर दिए तो 37,830 रुपया बचता है। तो ये कर्जदारान की यहाँ की तरमीम हो गई। अब इसका जो डूबे हुए कर्ज का फार्मूला है आपको याद होगा, वो 4 चीज़ें। पुराने नाकाबिल वसूल यानी पुराने डूबे हुए जमा नए डूबे हुए जमा नई RDD, तीनों का टोटल कर देते हैं और वो हो रहा 2570। और पुरानी RDD जो इसमें क्रेडिट पे दी हुई है, यहाँ पर सरमाया खाते में जमा बकाया की तरफ जमा रकम जो है 1000, तो वो माइनस कर देंगे 2570 में से, तो आउटर में 1570 बच जाते हैं। और पाँचवीं और आखिरी तरमीम ज़मीन इमारत पर 5% और फर्नीचर पर 10% फरसूदगी लगाना है। तो सबसे पहले हम असेट पर जाएंगे। ज़मीन और इमारत पर 5% और फर्नीचर पर 10%। इस तरह से एक ज़मीन इमारत पे 1 ज़ीरो कम कर दिए तो 3780 होता, उसका आधा जो कर दिया 5% के लिए 1890 हो गया। तो उसमें से 35,910 और फर्नीचर पे जो है 10% माइनस करने के बाद 1725 ये किए तो 15,525 आउटर में आएगा। इस तरह ये सब तरमीमात
का जो ये फरसूदगी की रकम है 1890 और 1725, ये हम 2DR पर भी लिख लेंगे। तो ये दोनों भी तरमीम ये 1890 1725 टोटल करके आउटर में लिख लिया। इस तरह से ये पांचों तरमीम हो गई। अब जो मदें यहाँ पर यहाँ से जो बाकी है ज़मीन इमारत से लेकर फर्नीचर इस पे सब पे कर लिया। ज़ख़ीरा इसको 1DR लिख लेंगे, डूबे कर्ज लिख लिया, छपाई स्टेशनरी 2DR पे लिख लेंगे, मजदूरी 1DR पर हो गया, तनख्वाहें का भी एडजस्टमेंट हो गया, अंदरून डलाई 1DR, फ़रोख्त वापसी को फ़रोख्त में से माइनस करेंगे और अंदरून ढलाई फ़रोख्त वापसी ज़ाती इस्तेमाल को ये 3L में से माइनस करेंगे। बट्टा डेबिट पर है इसलिए 2DR पर इसको लिख लेंगे। शाहरुख को पेशगी यानी किसी को भी पेशगी दिया हुआ है 10,000, ये असेट है, नकद असेट है, बैंक नकद असेट है। सूद जो है डेबिट पर है इसलिए 2DR पर लिखेंगे। कमीशन 2DR पर, रॉयल्टीज़ का हो गया और ख़रीद 1DR पर। इसी तरह इधर जो लिखे हुए सरमाया खाते, ये सरमाया खाते 3L पर आएगी। अदा तलाबंदी 3L पर, बैंक से ज़ायद वसूली 3L, ख़रीद वापसी 3L, ख़रीद वापसी बैंक से ज़ायद वसूली 3L पर आएगा और ख़रीद वापसी ख़रीद में से माइनस करेंगे। तो कर्ज़ ख्वाहान की रकम, बैंक कर्ज़ और सूद वसूली, ये कर्ज़ ख्वाहान जो है वो 3L पर, बैंक कर्ज़ 3L पर, सूद वसूली 2CR, RDD को माइनस कर चुके और फ़रोख्त 1CR पर। तो इस तरह ये एडजस्टमेंट सारे इसके जवाब में जो जो मदे मैंने पढ़ा है वो आप वहाँ पर लिख लेना, इसको इत्मीनान से देख कर लिख लेना। और ये जो पूरा क्वेश्चन जो है वो वैसे ही हमेशा की तरह, मतलब पहले 1CR के अंदर ये जितना है ये टोटल करते हैं और वही टोटल इधर भी लिख देते हैं। फिर 1DR की मदें उसमें से माइनस करके जो बच रहा है वो जुमला मुनाफा है 51,180, उसको 2CR पर लेकर आ गए। यहाँ पर सूद वसूली पहले से है, फिर इसका टोटल हो रहा है इधर 52,680, फिर ये 52,680 में से जो ऊपर की रकमें जितनी भी है आउटर की तनख्वाहें के पास से, वो सब माइनस करने के बाद जो मुनाफा बचता है दोनों को तकसीम कर दिया और इन दोनों का जो है मुनाफा 17,732 17,733 ये लिख लिया और इसको 3L पर प्लस कर दिए। इस तरह 3L पर प्लस करने के बाद इसका जो लिखे अपन ने वो 1,87,265 और 1,87,265 से ये बैलेंस शीट मैच हो गई। इसमें सवाल में कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, इसलिए इसको आप वीडियो को देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।